वक्त दिल्ली में कहां जाम लगा हुआ है, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण भसीन भी हमें तस्वीरें दिखा रहा है और ये आपको जी न्यूज ड्रोन कैमरे के जरिए टॉप एंगल से तस्वीर दिखा रहा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पे देखिए गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। मुबस्सिर हमारे साथ इस वक्त कालिंदी कुंज से जुड़ चुके हैं। मुबस्सिर, कालिंदी कुंज की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या आलम है? प्रत्युष, देखिए ट्रैफिक का आलम इतना है कि सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर ट्रैफिक का भारी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। खुद एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन वो कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर है कि किसी तरीके से कोई भी कोताही, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को रोकने के लिए पूरा बैरिकेड किया गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी ट्रैफिक तक जो है बॉर्डर पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ट्रैफिक को मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो कर रहे हैं, कोशिश ये है कि किसी तरीके का मूवमेंट, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारी जो ज्वाइंट सीपी साउदर्न रेंज से बात हुई, एसके जैन से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में धारा मतलब बीएनएस की धारा 163 लागू है, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। कालिंदी कुंज का आलम आप देखिएगा कि यहाँ पर प्रदेश की किस तरीके से भारी ट्रैफिक जो है वो मौजूद है, क्योंकि लगातार जो किसानों को रोकने की कवायद है वो फिलहाल चल रही है। महामाया फ्लाईओवर पर जैसे कि हमारे सहयोगी वरुण वहाँ मौजूद थे, किसानों को नोएडा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वजह उसके पीछे कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, अगर मैं डीएनडी की बात करूं, मैं चिल्ला की बात करूं या कालिंदी कुंज की बात करूं, तो भारी डिप्लॉयमेंट है, अरेस्ट पार्टियां हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और किसी तरीके से भी किसी भी किसान यूनियन के किसी भी पदाधिकारी या किसान जो संगठन है उनको अंदर आने की इजाज़त, दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। ये ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं, हालांकि लगातार ट्रैफिक पुलिस हो या फिर एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट हो या फिर और जितने भी अधिकारी हैं, खुद ज्वाइंट सीपी लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये महामाया से कालिंदी कुंज यानी दिल्ली बॉर्डर है जो जी आप तस्वीर दिखाते रहिए। और बिल्कुल मैं थोड़ी सी तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर कि ये टोल है। एक तो यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब रूट डाइवर्ट किया गया है तो उस रूट की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट होता है वो और ज्यादा भारी हो गया है, यानी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। सबसे अहम चीज है कि किसानों को लेकर जिस तरीके से आज आह्वान किया गया था दिल्ली कूच करने का, पार्लियामेंट और जंतर मंतर पर जाने का, अपनी मांगों को लेकर किसान पहले ही जो है इस बात को मुबस्सिर हमें कालिंदी कुंज से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी ट्रैफिक जाम वहां पर लगा हुआ, धीरे धीरे करके गाड़ियां सरकती नजर आ रही है। वरुण, मैं आपका रुख कर रहा हूं, आपके पीछे अच्छी खासी तादाद में वहां पर किसान नजर आ रहे हैं। इनको आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अगर इनको आगे बढ़ने ना दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा दूं कि धीरे धीरे जो संगठन है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त अभी किसान एकता संगठन यहाँ पर एकता संघ यहाँ पर पहुंचा था। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो एक दूसरी तरफ से यहाँ पर इस वक्त जो मजदूर संघ है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच चुका है। यानी कि वो जो संगठनों को समय दिया गया था उसी समय पर अब धीरे धीरे वो जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में किसान इस वक्त महामाया फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। और उनका ये कहना था कि हमने जो इस वक्त एक सेंटर पॉइंट बनाया था जहां पर हमने सबको बुलाया था वो ये महामाया फ्लाईओवर ही है और अभी यहाँ पर हम बड़ी संख्या होने तक का इंतजार करेंगे। उसी के बाद हम इस वक्त यहाँ से पोजीशन बनाएंगे कि हमको आगे जाना है या किस तरह से करना है। लेकिन जो महामाया इस वक्त फ्लाईओवर है उसके नीचे वो एक अहम सड़क जहाँ पर हर 1 घंटे में हजारों गाड़ियां लगभग निकल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त 3 से 4 लेन को किसानों द्वारा घेर लिया गया है और सिर्फ 1 लेन ही खुली हुई महज हमें यहाँ नजर आ रही है। और वो यहाँ पर चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी तरह के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या मांग है अगर अभी यहाँ पर इकट्ठा करके अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे हम दिल्ली जाएंगे, संसद को घेरेंगे। किसी से कोई बातचीत प्रशासन से दिल्ली है? प्रशासन तो मान ही नहीं रहे, प्रशासन से आज से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बहुत। हाँ बताइए, आप बताओ। साहब जी, आज हम 2-4 लाख 10 लाख हम किसान इकट्ठे हुए हैं। देखिए हम अपनी मांग मांग रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, ना हम भीख मांग रहे, लेकिन हमारा जो इन्होंने जो नई कानून का जो उल्लंघन किया है सरकार ने और मिला नहीं है। सन 2013-14 का जो आदेश था हमारा सर्टिफिकेट का चौकना, और हमारे जो परिवार के बालक बच्चे हैं जो हमारी जमीन अधिग्रहण हो गई उस पर जो इन्होंने कार्यालय किया है, हमारे बालक को नौकरी पे नहीं लगाया। हम 1-2 बालक की नौकरी भी लगाना चाहते हैं, उस मांग है हमारी। और 10% प्लॉट, ये पहली मांग तो 10% प्लॉट की हमारी सबसे पहले, समझिए। और हम किसान, हम लड़ने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए भाई, अपना हक मांगने आए हैं।
और हम हक अपना लेकर रहेंगे। लेके कैसे, मतलब दिल्ली में है, दिल्ली जाने नहीं देती है अगर पुलिस, दिल्ली पुलिस भी मिलेगी अभी आपको बॉर्डर पे, दिल्ली पुलिस भी तैयार है साहब, हम दिल्ली जाएंगे, रुकेंगे नहीं। देखिए हम यहाँ नोएडा पुलिस से बातचीत चल रही है, अभी दिल्ली पुलिस भी बॉर्डर पे तैयार है। आपका डर दिखाना चाहते हो क्या आप पुलिस का डर दिखाना चाहते हो? डर नहीं दिखा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग अब पुलिस से क्या, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। वो जानकारी है, हमने 13 महीने बॉर्डर सील करने का काम किया, उस पुलिस से नहीं डरते, उस प्रधानमंत्री से डरते हम लोग। गाजीपुर जैसा दोबारा हाल करके दिखाएंगे यदि हमारी मांग नहीं मानी तो। आप हमें पुलिस का डर मत दिखाओ। हाँ जी, क्या 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 मांग अब आपकी, आप आई हैं? हमारी 10% की मांग है भैया, हम अपनी 10% लेके रहेंगे, अपनी प्लॉटिंग लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। वरुण हम लौटेंगे आपके पास। तो दिल्ली के कालिंदी कुंज में सुबह से ही भारी जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस तो यहां पर बैरिकेड और चेकिंग लगातार पुलिस कर रही है, एक्स्ट्रा फोर्स भी यहां पर लगाई गई है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए साउदर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी एसके जैन ने बताया कि बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। मेरे साथ ज्वाइंट सीपी एसके जैन साहब मौजूद है। सर, किसानों को पूछ को देखे हुए किस तरीके का इंतजाम किया गया है पूरा? ये प्रिकॉशनरी पर्पज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों ने जंतर मंतर और पार्लियामेंट जाने का ऐलान किया है, उसी के मद्देनज़र, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और ऐसा 144 जो सीआरपीसी की होती थी 163 बीएनएसएस हो गई है, उसके मद्देनज़र इस प्रकार का अनऑथोराइज्ड मूवमेंट अलाउ नहीं हो सकता है। बाकी हमने 2 पिकेट जो हमारे यहाँ मेजर है, कालिंदी कुंज और डीएनडी, वहाँ प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट लगा रखा है ताकि कोई भी ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, इस प्रकार से अनऑथोराइज्ड मूवमेंट ना हो। नॉर्मल जो गाड़ियां हैं किसानों को, उनको एंट्री दी गई है या नहीं दी गई? अभी नॉर्मल ट्रैफिक चालू है, लेकिन अगर उस आंदोलन के अंतर्गत आने वाले किसानों को यहाँ रोका जाएगा अगर वो इसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सर, साउथ जोन में 3 पाते हैं, डीएनडी आपके पास बॉर्डर है, देन उसके बाद चिल्ला भी एक बॉर्डर है, कालिंदी गुंजा और बदरपुर बॉर्डर है। इन चारों पर क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है? एक्स्ट्रा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंपनी फोर्स है जिसमें CAPF भी है और हमने बैरिकेड, रस्सी बैरिकेड और सब लगा रखे हैं। बट नॉर्मल पब्लिक का भी कोई मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप देख रहे हैं नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। अगर वहाँ से मूवमेंट होता है तभी यहाँ पर उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की क्या व्यवस्था थी, ये ज्वाइंट सीपी बता रहे थे। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा मुवस्सिर का। मुवस्सिर, आपने जो तस्वीरें अभी तक दिखाई उसमें ट्रैफिक की रफ्तार काफी स्लो है। किसानों की गाड़ियां आपको वहां पर दिख रही है क्या? किसान वहां पर दिख रहे हैं क्या? क्योंकि वरुण भसीन के पीछे अच्छी खासी संख्या में किसान इकट्ठा है। चलिए मुवस्सिर का रुख करेंगे। मैं एक बार फिर से रुख करता हूं वरुण भसीन का। वरुण, उनसे पूछिए कि अगर इनको आगे जाने नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? ये वहीं सड़क पर धरने पर बैठ जाएंगे या वापस लौट जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं और इन लोगों से इस वक्त जो सोच है, किस सोच के साथ यहां पर पहुंचे हैं वो भी करता हूं। आप कौन से संगठन से, क्या नाम है? हमारा संगठन किसान एकता संघ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोरेन प्रधान जी है। तो अब यहां से आगे नहीं जाने दिया जाता है, तो फिर आप लोग की तरफ से क्या किया जाएगा, क्या विचार है, क्या प्लान? पहली बात तो आपके पास गलत सूचना है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम अपना खून पसीना एक कर देंगे, पर आज हम दिल्ली की तरफ कूच करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या है, कितनी संख्या है, क्या प्लान है, किसी से बातचीत हुई है या फिर बस आगे बढ़ जाएंगे? कोई कानूनी संगठन, तमाम संगठन यहाँ पर जो है बातचीत करने के इरादे से नहीं आए बिल्कुल भी। आज हमारा जो संगठन है, जितने तमाम संगठन यहाँ उपस्थित है, सब यहाँ पर लाखों की तादाद में आपके इर्द गिर्द आप देख लीजिए लोग बहुत हैं। और आज हमारी मांग जो पूरी होगी उसको हम अपनी मांग को पूरी करवाने के इरादे से यहाँ पर है। नोएडा पुलिस आगे पूरी बैरिकेडिंग, उसके बाद दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लेके बैठी है, उसके लिए तोड़ देंगे जी, हमारे बड़े भाई खड़े हुए हैं, सब कर देंगे। आज सबका फितूर दूर होने वाला है। ये सरकार अपनी जितनी ताकत हो उतनी लगा ले, पर आज किसानों को वहाँ जाने से नहीं रोक पाएगी बिल्कुल भी। तो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, एक बातचीत का दौर, क्योंकि चाहे आंदोलन शुरू हो या खत्म हो, होती बातचीत ही है। मैं आपसे ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सिर्फ किसानों के ऊपर लागू होता है क्या? जो हमारे 10% के जो प्लॉट है, 6% के जो प्लॉट है, उनकी कोई मतलब मान्यता नहीं है। तो आम जनता, ये सड़क अहम है, लाखों गाड़ियां रोजाना निकलती हैं, वो सड़क का बंद होना, आपको मतलब कुछ एक तरीका है या फिर आप लोग चाहते हैं कि शायद इस चीज़ को हम अब ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं? हमने अपने जो तमाम अधिकारी अथॉरिटी के सबके सामने हमने बैठकर बातचीत की। हमने उनसे ये भी बोला कि जो भी आपके तमाम ऊपर के जो अधिकारी उनसे बैठ कर हमारी बातचीत करवा दीजिए, पर उन बातचीत का कोई भी फैसला नहीं निकला। इन सब परेशानी के बाद आज हम बिल्कुल अस्त शस्त हो चुके हैं, तो आज हमें यहाँ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
क्या संख्या है? अच्छी संख्या है क्या है? जी ये हमारा बड़े क्या करोगे 2 दिसंबर से को आप आगे बढ़ जाओगे? अच्छी संख्या है, बहुत अच्छी है, बहुत सब बहुत मैं इस वक्त मुबस्सिर का रुख करूंगा। मुबस्सिर जरा दिखाइए वहां की तस्वीर कालिंदी कुंज की। यहां पर तो किसान कह रहे हैं कि बैरिकेड हमें नहीं रोक पाएगा। अब बिल्कुल देखिए प्रत्युष, यहाँ पर जिस तरीके से भारी भीड़ है, ट्रैफिक पुलिस पूरा मूवमेंट जो है वो स्मूथ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि टाइम अब क्योंकि स्कूल कुछ खुले हैं, स्कूल बसेस बाहर निकल रही हैं, बच्चे भी इसमें परेशान हैं। और जो बैरिकेड है आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन गोपाल से कहूँगा कि एक बार इधर से आके आपको दिखाने की कोशिश करें कि बैरिकेड लगा के हर पॉइंट पे ट्रैफिक और दिल्ली पुलिस दोनों के जवान जो है वो मुस्तैद है। दूसरी तरफ ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई गाड़ी, किसानों की जो गाड़ियां हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हो या फिर डिस्ट्रिक्ट के एसीपी हो, एडिशनल डीसीपी, सब मौके पर मौजूद है, खड़े एक एक गाड़ियों को मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए कि किसान को जो रोकने के लिए जो पूरी कवायद शुरू की गई है वो किसी तरीके से विफल ना हो। यानी पुलिस के जो पार्टी के जो लोग हैं वो ट्रैफिक जब ज़्यादा हैवी होता है तो उस बीच में अंदर जाते हैं कि किसानों की गाड़ियां तो नहीं है, या वो किसी तरीके से एक एक दो दो करके गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में तो नहीं जा रहे हैं कि ताकि वहां पर दिल्ली में किसी तरीके की भीड़ हो सके, जंतर मंतर या संसद में पहुंच सके। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार यहाँ सर आप देखने को मिल जाएंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरे चौक चौबंद इंतजाम किया है कि दिल्ली में किसानों की एंट्री पूरी तरीके से बंद की गई है। हालांकि जो कालिंदी कुंज बॉर्डर, क्योंकि महामाया पे जिस तरीके से कलेश चल रहा है उसको देखते हुए साफ तौर पर हमारे साथ